बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन π/2 है एंड बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2 है, देन फाइंड cos अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, cot अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, sin अल्फ़ा प्लस बीटा, sin अल्फ़ा माइनस बीटा, cot अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तमाम वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, और इनके क्वाड्रेंट्स भी फाइंड करने हैं अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा करें और अल्फ़ा माइनस बीटा करें। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू उसको आपको गिवन है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है और साइन बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किस तरह से फाइंड करना है साइन की वैल्यू उसको जानते हुए। तो बहुत ही जो है आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहेंगे मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो अब हम जानते हैं हमारे पास है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हम उस पर फोकस करते हैं, जन पे गिवन जो है उसके हेल्प लेंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब आप जानते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। फॉर्मूले की हिंट दें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अगर आपको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, कॉस बीटा की वैल्यू नहीं पता, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आपने पहले फाइंड करना होगा, देन फिर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर करेंगे पुट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नाउ फाइंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा फाइंड कर रहे हैं हम। अब हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम कॉस अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने अल्फ़ा एंगल रखा है। अब आपके पास अगर हमें फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा, तो साइन यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, आप चाहें तो दोनों साइड्स पे रूट ले लें पहले ही, या फिर आप बाद में भी ले सकते हैं। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 12/13, ये हम जानते हैं। अब हम पुट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13, तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 12 12 144, 13 13 169, एलसीएम लेंगे 169 एलसीएम आएगा, इसके डिनोमिनेटर के नहीं नीचे नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, माइनस 144, तो 169 माइनस 144 आपके पास आ गया है 25 अपॉन 169। अब आपके पास टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर रूट ले लें। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 169, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 169 का रूट खोलें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 13।
5/13। ठीक है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है 13। अच्छा जी, अब आपके पास जब भी रूट ओपन होता है दो वैल्यूज़ आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्फ़ा जो है वो π/2 और 0 और इसके दरमियान में होगा। π/2 का मतलब है 90 और 0 के दरमियान में होगा अल्फ़ा की वैल्यूज़। तो इट मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, तमाम जो है वो रेशोज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि को गिवन है सिंस अल्फ़ा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फ़ा जो है वो किस में मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो आप अल्फ़ा की वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिंस, अच्छा ये सिन नहीं लिखना था, सिंस लिखना था, CE भी लगा लीजिए, सिंस। तो कॉस अल्फ़ा क्या ले लेंगे अब आप यहाँ से, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 5/13। इसी तरह से हम जो है वो हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह से कॉस बीटा की भी करेंगे। अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, अब हम कॉस स्क्वायर बीटा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको पता है किसकी वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू पता है, साइन बीटा बराबर है 3/5 के। तो आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर दे देते हैं हिंट, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 3/5, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 9 5 5 25, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 16/25। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 16/25। दोनों साइड्स पे रूट लेंगे क्योंकि कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 16 का रूट खुलेगा आपके पास 4, 25 का खुलेगा 5, 4/5 प्लस का माइनस का, दो वैल्यूज़ खुलेंगी, रूट ओपन होता है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे सेंस, आपको बीटा के लिए भी क्या कंडीशन गिवन थी, बीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान होगा, यानी कि आपके पास 0 और 90 के दरमियान में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेंस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा प्लस का, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस 4/5। ये आ गई आपके पास सिंपली कॉस बीटा की वैल्यू। अब आप देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा पता चल गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम लिखेंगे कि put all the values in equation 1। इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या आती है आपके पास कि भाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप यहाँ पर दीजिए हिंट कि भाई कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू कॉस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 12/13 एंड साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू 3/5। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई थी 5/13 और 4/5, ये आ गई थी तमाम वैल्यूज़। अब हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर लिया था।
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 12/13 मल्टीप्लाई बाय 3/5। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया आपके पास 4/13 माइनस यहाँ से आपके पास है 12 3 ज़ा 36 और यहाँ से करें तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65। अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 65 एलसीएम आ जाएगा। 13 5 ज़ा जो है वो 65 होता है, तो 4 5 ज़ा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 माइनस 36 एज इट इज़। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 36 माइनस 20 करें तो माइनस का 16/65। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस 16/65। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत ज़्यादा आपके पास इजी से क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपके पास इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आपके पास गिवन है क्वेश्चन 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपके पास 10 का फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे 10 का, क्योंकि भाई अगर 10 का पुट करेंगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि भाई 10 अल्फ़ा प्लस बीटा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो आप जानते हैं कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के। कितना सिंपल सा हो जाएगा अब आपके पास फॉर्मूला। अब अगर आपको 10 अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है तो आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं आपके पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। और मज़ीद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले भी हमें पता हैं, तो वो हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये हमने पुट किया और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फॉर्मूले हैं इनके, तो इनके फॉर्मूले पुट कर दें। अच्छा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हम लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं बट हमारे पास जो है वो आपने हर क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के लिए करना होगा ना आपने, तो आपने अगेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको ये मेन क्वेश्चन गिवन है कि आपका मेन क्वेश्चन जो है ना वो ये है, देन फिर आपको ये पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने करना किस तरह से होगा। मैं तमाम वैल्यूज़ दोबारा से फाइंड नहीं करूँगी बट आपने किस तरह से करना है, तो आपने इस फॉर्मूले से स्टार्ट लेना है, यानी कि आपने तमाम ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ तक आपने बिल्कुल एज इट इज़ फाइंड करनी है दूसरे पार्ट के लिए भी, क्योंकि मेन क्वेश्चन अगर आपको ये गिवन है तो आपको तो नहीं पता ना कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू, तो उसको आपने फाइंड करना होगा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। मैं दोबारा से फाइंड नहीं करूँगी, मैं उन्हीं वैल्यूज़ को लिखूँगी ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, बट आपके लिए आपने करनी होंगी, अगर आप जो है वो हर क्वेश्चन के लिए वो पार्ट आपका लाजमी होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर दे रहे हैं हिंट कि हमें वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, वरना आपने पूरा स्टेप्स जो है वो फॉलो किए होंगे। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पूरा कंटिन्यू करना है। नाउ
फाइंड कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन थे, तो यहाँ से आपने स्टार्टिंग लेनी है और पूरा आपने यहाँ तक जो है वो वाइंड अप करना है, ठीक है। नाउ you know that cos alpha is equals to 5/13, cos beta is equals to 4/5, sin alpha is equals to 12/13 और sin बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 12/13, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू है आपके पास 4/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू है आपके पास 3/5 अपॉन, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, साइन बीटा की वैल्यू है 3/5। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ से 5 से 5 हो गया कैंसिल और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 अपॉन 13 5 ज़ा 65 प्लस 3/13 अपॉन, यहाँ से करें तो 4/13 माइनस 12 3 ज़ा 36 अपॉन 13 5 ज़ा 65। अब आपने एलसीएम लेना है, ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 65 48 एज इट इज़ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 65 मौजूद है। 13 5 ज़ा 65 होता है तो 5 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 ज़ा 15 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 65 जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे 13 है, 13 5 ज़ा 65 होता है तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 ज़ा 20 माइनस 65 65 डिनोमिनेटर सेम है तो 36 एज इट इज़। 65 से 65 हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास 48 प्लस 15 हो जाएंगे 63 और 36 माइनस 20 माइनस का 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से -63। ये आपके पास है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -63/16। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपने करनी है वैल्यू फाइंड। ये था आपके पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास पार्ट 3 है, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास कॉट है। अब आपने जो है साइन की वैल्यू आपको गिवन है, तो हिंट आपको यही पता है कि साइन अल्फ़ा गिवन है, साइन बीटा गिवन है, तो आपने कॉट को साइनर में चेंज करना होगा। अब साइन में चेंज करेंगे तो ऑलरेडी कॉस में भी चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। तो अगर कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। एंगल अगर थीटा है तो थीटा, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा। तो भाई कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक। अब अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आया है, तो अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें पता है अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी पता है। दोनों फॉर्मूले की हिंट देंगे, इनकी जगह इनके फॉर्मूलाज पुट करेंगे। अब हम जानते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
ठीक है, फॉर्मूलाज को पुट करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले के बाद अगेन आपने वही करना है जो मैंने पार्ट 1 में करवाया। मैं हर क्वेश्चन के लिए दोबारा नहीं कर रही हूँ, आपको मैं बताती जा रही हूँ कि आपने अब कौन सा स्टेप करना है। आपको साइन और कॉस का मतलब मेन क्वेश्चन आपके पास ये है और आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है ना, आपको इसमें कॉस अल्फ़ा पता है ना आपको कॉस बीटा पता है, ये दोनों पता है, ये नोन है, यह नोन है, यह नोन है, ये नोन है, तो मतलब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा नहीं पता इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इनको नहीं पता अगर आपको, तो आपने क्या करना होगा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने स्टेप कराया था, नाउ फाइंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 लेके प्रूफ किया था, सॉरी फाइंड किया था, और कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसके ज़रिए हमने कॉस बीटा फाइंड किया था। तो यहाँ से आपने स्टार्टिंग लेके यहाँ तक जो स्टेप है वो इस क्वेश्चन के लिए भी एज इट इज़ करना है। देन फिर आप यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह आपने इसमें लिखा था कि भाई पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और फिर पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट करके। बट मैं फाइंड कर चुकी हूँ 1 टाइम, तो मैं बार बार जो है वो इसको फाइंड नहीं कर रही। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर हिंट दूँगी कि आपके पास मानिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन से पिक कर ली तमाम चीज़ें, अब आप लिखेंगे नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कहूँगी कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 5/13, कॉस बीटा इज़ इक्वल्स टू 4/5, साइन अल्फ़ा जो गिवन है 12/13, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ये हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दें, पुट इट इन इक्वेशन 1। अब आपके पास कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, साइन बीटा की वैल्यू है 3/5। अब आपके पास है साइन अल्फ़ा है 12/13, कॉस बीटा है 4/5 माइनस कॉस अल्फ़ा है 5/13 और साइन बीटा है 3/5। तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, 5 से 5 कैंसिल, तो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4/13 प्लस कैंसिलेशन नहीं हो रही, 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65। यहाँ पे करें तो कैंसिलेशन नहीं हो रही अपॉन में, तो 13 3 ज़ा 13 ऊपर करें 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65 माइनस 5 से 5 कैंसिल, 3/13। सिंप्लीफाई करें, आपके पास ऊपर जो है वो 65 एलसीएम आ जाएगा, 13 5 ज़ा 65 होता है, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 ज़ा 20 प्लस 36। डिनोमिनेटर में करें 65 एलसीएम आ जाएगा, 65 एज इट इसके नीचे मौजूद है तो 48 एज इट इज़ माइनस 13 5 ज़ा 65, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक, 65 से 65 कैंसिल, 20 प्लस 36 56 अपॉन 48 माइनस 15 33, तो 36/33 आपकी बुक के आंसर्स के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा 56/33। This is the answer of this question. Now part 4 है आपके पास इसका, cos अल्फ़ा माइनस बीटा।
अब हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपने पीछे से कौन से स्टेप्स को पिक करना है, लाजमी उसको याद रखिएगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ नहीं पता है, आपने हर क्वेश्चन के लिए वो स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम जानते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे जब आप, तो आपको पता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपको ये दोनों तो मेन क्वेश्चन में गिवन थे, क्योंकि ये आपके पास ये था मेन क्वेश्चन, इसमें आपको साइन अल्फ़ा साइन बीटा गिवन थे। आपको क्या नहीं गिवन, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा नहीं गिवन, जो कि आपको चाहिए। तो आपने अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेप है वी नो दैट से नाउ फाइंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, बल्कि यहाँ से आपने जो स्टार्टिंग लेनी है कॉस अल्फ़ा भी फाइंड करना है कॉस बीटा भी फाइंड करना है। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन के लिए भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं हर क्वेश्चन में ये पार्ट करवाऊँगी आपको। मैंने आपको समझा दिया और आपको बता भी दिया, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, आपको फाइंड आउट करेंगे तमाम वैल्यूज़, फिर आप लिखेंगे कि भाई आपके पास कॉस अल्फ़ा आ गया है 5/13, कॉस बीटा आ गया है 4/5, साइन अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में गिवन था 12/13 और साइन बीटा भी आपको गिवन था 3/5। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ पर मेंशन करती जाती हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 से यहाँ पे आपने पार्ट पिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 से नहीं, सॉरी, क्वेश्चन पार्ट 1 से, क्वेश्चन 8 के पार्ट 1 से पिक करना है, पार्ट 1 से पिक करना है, पार्ट 1 से, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, कॉस अल्फ़ा आपके पास आया है 5/13, कॉस बीटा है 4/5। अच्छा, माइनस का है तो प्लस का फॉर्मूला होता है, प्लस साइन अल्फ़ा है 12/13, साइन बीटा है 3/5। 5 से 5 कैंसिल है, 4/13 प्लस 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65। एलसीएम ले लें, 65 एलसीएम आ जाएगा, 13 5 ज़ा 65 होता है, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 ज़ा 20, 36 एज इट इज़, 20 प्लस 36 हो गया है 36, 46 56/65। तो आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 56/65। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वही स्टेप्स जो मैं क्वेश्चन 8 के पार्ट 1 में जो करवाती भी आई हूँ वो मैं करवाऊँ तो एक क्वेश्चन आपके पास तकरीबन काफ़ी लंबी हो जाएगा वीडियो के हिसाब से। तो आपने जो है वो उससे पिक कर लेना और यहाँ पे याद रखना है कि आपने पार्ट 1 से पिक करना है काफ़ी सारी, क्योंकि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं गिवन है, ठीक है। ये था आपके पास पार्ट 4। पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास पार्ट 5 है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पता है कि भाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आपने क्या करना है, पार्ट 1 से जो है वो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू उसको जैसे फाइंड किया है उसी तरह से आपने वहाँ से पिक करना है उससे इस क्वेश्चन के लिए भी। अब आप पुट कर देंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब आपने पार्ट 1 में जाना है और वहाँ से सारा कुछ कॉपी करना है, यानी कि आपने फिर दोबारा से फाइंड करनी है कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अगर ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए भी तो आपने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से आप जो है वो स्टार्ट लेंगे, नाउ वी फाइंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और
तमाम यहाँ तक आप करेंगे इसको फाइंड, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। जब आपको फाइंड हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 5/13, कॉज बीटा इज़ इक्वल्स टू 4/5, साइन अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है 12/13, साइन बीटा क्वेश्चन में गिवन है 3/5। Put all the values in equation 1. Put all the values in equation 1. equation 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू, साइन अल्फ़ा आपको पता है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, कॉस बीटा है आपके पास 4/5 प्लस कॉस अल्फ़ा 5/13, साइन बीटा 3/5। ठीक, सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन नहीं हो रही, 12 4 48, 13 5 65, 5 से 5 कैंसिल, 3/13, 65 एलसीएम आ गया, 48 एज इट इज़, 13 5 से 65, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 15, 48 प्लस 15 63/65। तो आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 63/65। दिस इज़ द आंसर। अगर मैं आपको करवाऊँ वही पार्ट 1 वाला तमाम हिस्सा तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं वो कंटिन्यू नहीं करवा रही। मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह से करना है। पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। बार बार इसलिए बता रही हूँ बच्चे, अगर कहीं से भी वीडियो को स्टार्ट लें तो किसी को भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यूज़ हम कहाँ से पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बार बार बता रही हूँ ताकि कभी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन को वो देखें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास इक्वल होता है भाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वी नो दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखें अगेन आपने वहीं से कंटिन्यू करना है, पार्ट 1 पे जाना है। पार्ट 1 पे आपने जो है वो फाइंड की थी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू और कॉस बीटा की, कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में गिवन है। बाकी आपने इस क्वेश्चन के लिए भी अगेन इस पार्ट को कंटिन्यू करना है। नाउ फाइंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बिल्कुल इसी तरह से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 को अगर आपने पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्ट आप पार्ट 6 को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले समझ लीजिए, फिर पार्ट 6 देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब आपने वहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू करनी है फाइंड। तो आप यहाँ पर देंगे, बताएंगे कि भाई कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है 4/5, साइन अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है, साइन बीटा भी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है 12/13, फिर कॉस बीटा है 4/5 माइनस कॉस अल्फ़ा है 5/13, साइन बीटा है 3/5। सिंप्लीफाई करें, 12 4 48, 13 5 5 से 5 कैंसिल, 3/13, 65 एलसीएम आ जाएगा, 48 एज इट इज़ क्योंकि डिनोमिनेटर में 65 ऑलरेडी है। 13 5 से 65, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 15, 48 माइनस 15 करें 33,
प्लस का अपॉन 65, ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर 33/65। ये था आपके पास इसका पार्ट 6। पार्ट 7 और 8 रिमेनिंग रहते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, उसका पार्ट 7 कर रहे हैं हम। कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब आपको मेन क्वेश्चन में देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है। जब साइन अल्फा साइन बीटा गिवन हो तो आपने कॉट को भी किस में चेंज करना होता है, साइन और कॉस में। अब आप जानते हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, कॉट किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, अब आप कॉट अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आप जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और साइन अल्फा प्लस बीटा भी किसके बराबर होता है। तो आप पुट करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ठीक, मैं तमाम क्वेश्चंस में फार्मूलाज की हिंट सिर्फ इसी वजह से देती हूँ ताकि तमाम बच्चों को फार्मूलाज जो है वो क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाए। ठीक है, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर है, इक्वल है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह फॉर्मूला पुट कर दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह साइन अल्फा, फॉर्मूला पुट करें कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, पुट कर दिया हमने। नाउ अब आपके पास इससे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब आप जानते हैं क्वेश्चन में साइन अल्फा की वैल्यू भी पता है, साइन बीटा की पता है, साइन अल्फा पता है, साइन बीटा क्या नहीं पता हमें, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं पता। तो पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा फाइंड करवाया, वैसे ही आपने नाउ फाइंड को कॉस अल्फा कॉस बीटा से स्टार्ट लेना है और स्टार्ट लेके आपने बिल्कुल यहाँ तक जो है वो करने के बाद वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर कंटिन्यू करना है इसी क्वेश्चन को यहाँ से। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 5/13 आया है, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 4/5, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 12/13, साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पर कर दी हैं पुट, करनी है पुट आप कर लेंगे। हम यहाँ पर पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने याद रखना बस पार्ट 1 से आपने क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, यहाँ से पार्ट 1 से आपने पिक करना है। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, कॉस अल्फा की वैल्यू आपको पता है, कॉस अल्फा है 5/13, फिर है कॉस बीटा आपको पता है 4/5, फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पता है 12/13, फिर साइन बीटा की वैल्यू भी पता है 3/5। डिनोमिनेटर पे आ जाए, साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है 12/13, फिर कॉस बीटा आपको पता है 4/5 प्लस कॉस अल्फा पता है 5/13, फिर साइन बीटा है 3/5। अब जस्ट आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो ऊपर यहाँ पे करें तो 5 से 5 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 4/13 माइनस 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65,
डिनोमिनेटर में करें तो 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65 प्लस 5 से 5 कैंसिल 3/13। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 65 एलसीएम आ जाएगा 13 5 ज़ा 65 तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 36/65 एलसीएम आ गया 48 एज इट इज़ 13 5 ज़ा 65 तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 3 ज़ा 15 65 से 65 कैंसिल 36 में से हमने माइनस करना है 20 को तो माइनस का 16 48 प्लस 15 करें तो 63 तो -16/63 आ गया आपके पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -16/63। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह है आपके पास पार्ट 7। अब लास्ट पार्ट रहता है इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का भी पार्ट 8 जो कि है आपके पास 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। तमाम क्वेश्चंस तकरीबन सेम थे, जस्ट आपने ये वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करना है। तो आप अब 10 की वैल्यू को भी आपने 10 को भी साइन कॉस में चेंज करना है क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज़ आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप जानते हैं कि 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप साइन और कॉस में चेंज कर दें 10 को, तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इनके भी फॉर्मूलाज आप जानते हैं कि भाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला आपको पता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फॉर्मूले में यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करेंगे तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। पेज नंबर 1 कहेंगे इसे। अब हम देखें तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था। हमें क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर हमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ तो गिवन है, हमें कॉस बीटा नहीं पता, हमें कॉस अल्फ़ा नहीं पता। तो उसको फाइंड करने के लिए आप वापस पार्ट 1 में जाएंगे जहाँ से मैंने कंटिन्यू कराया था फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। हर क्वेश्चन के लिए करनी थी, इसलिए मैंने बार बार आपको ये नहीं करवाई। आपने पार्ट 1 से यहाँ से इसको अच्छे से समझ लिया अगर पार्ट 1, तो फिर आप इसमें भी एज इट इज़ कर लीजिए। जब आप यहाँ पर कर लेंगे फाइंड, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि भाई कॉस अल्फ़ा जो है वो आपके पास बराबर है 5/13 के, कॉस बीटा जो है वो आपके पास इक्वल है 4/5 के, साइन अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन था 12/13, साइन बीटा गिवन है 3/5। अब आपने ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है पार्ट 1 से पिक करने के बाद कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज़ को, यानी वहाँ से आपने सेम एज इट इज़ फाइंड करना है यहाँ पर भी आपने। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, फिर है कॉस बीटा है 4/5, कॉस अल्फ़ा है 5/13, साइन बीटा है 3/5। पुट कर दिया। अब आपने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है 5/13, देन फिर कॉस बीटा की, साइन अल्फ़ा की, देन फिर साइन बीटा की। अब आपने करना है सिंप्लीफिकेशन, तो 12 4 ज़ा 48, 13 5 ज़ा 65, 5 से 5 कैंसिल 3/13,
यहाँ पे करें 5 से 5 कैंसिल, 4/13, 12 3 ज़ा 36, 13 5 ज़ा 65। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। अब आपके पास ऊपर आ जाएगा 65 LCM, 48 एज इट इज़ क्योंकि डिनोमिनेटर में 65 है। 13 5 ज़ा 65 होता है तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा 65, 13 5 ज़ा 65 होता है तो 5 और मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 ज़ा 20, 36 एज इट इज़। अब आपके पास यहाँ से हो जाएगा 48 माइनस 15, 33। अच्छा जी, 65 से 65 तो कैंसिल हो गया। 20 + 36 56। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33/56 पार्ट 8 का। Tan alpha minus beta is equals to 33/56. This is the answer of this question. अब आपसे कहा जा रहा था लास्ट में इसमें क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। आप क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के। तो देखें भाई, अल्फा आपको क्या गिवन है, आपसे कहा गया कि 0 से 90 के दरमियान में है, और बीटा क्या है 0 से 90 के दरमियान में, और 90 और 90 को जब आप ऐड करें, यानी इसका आपके पास जो भी एंगल होगा वो इसमें ऐड करें, तो आपके पास जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे। किस क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब आप अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी, जो भी आपके पास बीटा की वैल्यू होगी, तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और अल्फा माइनस बीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएंगी तमाम क्वेश्चन के वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये तमाम चीज़ें सॉल्व करवा दी हैं, क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।